एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार नरेला अनाज मंडी का यह नज़ारा कोई नया नहीं है। हर बार मौसम बेमौसम की बरसात में यह नज़ारा यहाँ पर आमतौर पर देखने को मिलता है। हर बार बारिश होती है, नीचे जो अनाज पड़ा है वो लगातार ऐसे ही भीगता है, परंतु प्रशासन सोया रहता है। मार पड़ती है तो व्यापारियों पर और किसानों पर। आज हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर वहाँ पर रियलिटी चेक किया। आइए आपको अपनी टीम के साथ लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। शनिवार और रविवार सुबह हुई बारिश ने नरेला नई अनाज मंडी के लिए आफत बन गई। यहाँ खुले में रखा करीब सैकड़ों टन धान भीग कर खराब हो गया। बिन मौसम हुई बारिश ने न सिर्फ किसानों के धान को बर्बाद कर दिया, बल्कि एपीएमसी प्रशासन की व्यवस्थाओं की भी पोल खोल कर रख दी। नरेला अनाज मंडी में रोजाना हजारों टन अनाज बेचा और खरीदा जाता है, लेकिन हर साल बारिश होने से यहाँ पर हजारों क्विंटल अनाज भीग कर खराब हो जाता है। ये आधे माल जो गिल्ले हो गए 500 रुपये क्विंटल तो इसमें गया भाव में, और जो वेट होगा ये लगा लो आधे दाम रहेगा इनके लगभग। और जो साइड था वो 10,000 बोरी कैपेसिटी थी उसके अंदर माल उतरने की, वो तो बच सकता था लगभग। लेकिन इन्होंने बाद में कल कहा तरपाल के लिए 2 दिन पहले 3 दिन बारिश भी हुई है। ये लगा लो आप कि अभी तरपाल जो लगाएंगे इनके ऊपर ना हवा नहीं लगेगी तो इनमें जम जाएंगे ये और ज़्यादा नुकसान होगा। और उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी तो तरपाल ऊपर नहीं लगेगा। तो किसानों का कहना है कि एपीएमसी मंडी प्रशासन की ये लापरवाही है कि हर साल हजारों टन अनाज सिर्फ बारिश में भीगने से खराब हो जाता है। बावजूद मंडी प्रशासन की तरफ से किसान और आड़तियों की फसलों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था नहीं की जाती है। इस बार भी यही हुआ। जब बारिश हुई तो इंतजाम नहीं किए गए, जबकि बाद में कहा गया कि किसान अपनी फसल पर तिरपाल डाल ले। किसान मान लो 400 बोरी की ढेरी है, जिसमें कम से कम भी 40 बोरी का नुकसान है। ढेरी के हिसाब से वो आधा कीमत रहेगी, आधे से ज़्यादा 5 रुपये किलो 10 रुपये किलो बिकेगा। मार्केटिंग कमेटी जो बार बार पैसा इकट्ठा करती है, टीम बनाने की बात होती है, तिरपाल बांटने की बात होती है, कैसा कुछ बांटा जाता है? ऐसा है जी, देखो कल एक जो वहाँ पे तीन परली साइड जो भी एक टीन है मार्केट कमेटी ने वेबसाइट को दे दिया। यहाँ अपना माल उतरने नहीं दे रही हमारा जमींदार। परसों गाड़ी आई थी वहाँ पे उतरने नहीं दिया। जमींदार और व्यापारी दोनों परेशान हैं। जमींदार और व्यापारी, और जैसे कि कल है बारिश परसों से ही हो रही है, मार्केट कमेटी वाले ने कल अनाउंसमेंट किया है कि अपने तिरपाल ढको या इसे कुछ भी करो, अगर जो भी तिरपाल नहीं रखता उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर ये कदम इनको 2 दिन पहले उठाना चाहिए था। अगर ऐसी बारिश 1-2 बार और हो जाए तो व्यापारी और किसान दोनों की मार मानी जा सकती है। इसको बढ़िया बहुत ज़्यादा नुकसान है इसमें, जिसका कोई अनुमान नहीं लगा इतना नुकसान है। किसानों ने आरोप लगाया है कि मंडी में जहां शेड की व्यवस्था है उस हिस्से को एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दे दिया गया है, जबकि किसानों की फसल खुले में पड़ी है, जिससे नुकसान ये हुआ है कि फसल भीगने की वजह से प्रति बोरी कीमत 500 रुपए तक कम हो गई है, जबकि वहीं हर डेयरी में 2 से 4 बोरी तक धान खराब हो चुका है। इस बारे में ये है कि यो मोटा नुकसान हो रहा है किसानों को। शेड देने से मोटा नुकसान है, कम से कम नहीं तो 10,000 बोरी के लिए एक शेड है। हाँ 10,000 बोरी अगर गिल्ला होने का नुकसान ज़्यादा हो रहा है। अगर शेड आपके पास होता तो अभी जो नुकसान हो रहा है किसान और व्यापारी दोनों 10,000 बोरी तो बच जाती है जी, कम से कम उससे एक शेड से। तो तिरपाल वगैरह कुछ बांटे गए हैं? तिरपाल तो दिए हैं जी। अब तिरपाल क्या काम करेंगे जी, नीचे से तो दिक्कत नहीं है, नीचे से पानी जाएगा उसका क्या, तिरपाल ऊपर से ही तो कवर होगा। बाद में तरपाल की तिरपाल भी बाद में मिली है सब, बारिश आने के बाद तरपाल की अनाउंसमेंट हुई, तरपाल ले लो। कई लाखों का नुकसान है जी। आपको बता दें कि अनाज मंडी करीब 33 एकड़ में फैली हुई है, जिसमें करीब 28 एकड़ एरिया में किसानों और आड़तियों का अनाज पड़ा रहता है। मंडी के आड़तियों का कहना है कि कई शिकायतों के बाद पिछले 2 साल पहले महज 4 शेड ही बनाए गए, जबकि प्रपोजल 5 शेड का था। यहाँ अभी भी करीब 7 से 10 शेड बनाए जाने की जरूरत है। मंडी के व्यापारी और किसानों की मांग है कि आने वाले समय में उनकी फसलों का नुकसान ना हो, इसके लिए प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि देखने वाली बात होगी कि बरसों से जारी किसानों और आड़तियों की मांग पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं। भीगते अनाज के साथ साथ व्यापारी और किसानों का मन भी रो रहा है। उनका बार बार कहना है कि मार्केटिंग कमेटी अपनी मोटी फीस तो वसूलती है, परंतु समय से तिरपाल तक मुहैया नहीं करा पाती। अगर उन्हें वक्त से तिरपाल मिल जाए और यहाँ पे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था हो जाए तो ये बर्बादी का नज़ारा देखने को ना मिले। कैमरामैन अरुण कुमार और सहयोगी गीता गुप्ता के साथ दीपक दहिया, दिल्ली।